दोस्तों एक कहावत कही जाती है कि जब तक आपके हाथ में किताबें हैं ना और सर पे पापा का साया, जब तक आपकी लाइफ स्वर्ग है, उसके बाद कुछ नहीं है। अभी हम लोग अगर एक पेंसिल के लिए मांगते हैं तो हमें पापा 2 पेंसिल ला के देते हैं, हम बहुत लकी है। ठीक है, हमने अब ये अपनी पूरी जिंदगी 10th 12th पूरी मेहनत करने के बाद में, अब हम ग्रेजुएशन करिए पूरी मेहनत के बाद में, ठीक है, असली जो हमारा लाइफ का स्ट्रगल शुरू होगा ना, वो अब शुरू होगा। अब इस स्ट्रगल में क्या होगा, आप पहले नौकरी पाने के लिए पूरी मेहनत करोगे, उसके बाद में आप नौकरी में सरवाइव करने के लिए पूरी मेहनत करोगे, आप अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दोगे, आप अपने दोस्त यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ सेक्रीफाइस कर दोगे। उसके बाद भी आप बॉस आपसे अनसेटिस्फाइड रहेगा, आप अपनी सैलरी से अनसेटिस्फाइड रहेंगे, आपके परिवार वाले आपसे अनसेटिस्फाइड रहेंगे, और आप समाज से अनसेटिस्फाइड रहोगे, क्योंकि समाज आपको इज्जत नहीं दे रहा होगा, कुछ नहीं दे रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा। आपकी जो इकलौती गर्लफ्रेंड है उसकी शादी कहीं और होने वाली हो रही होगी, उसका बाप आपसे शादी करने नहीं चाह रहा होगा। और इन सब जब इतने सारे कलेश के बाद में जब आपको इकलौता एक रास्ता दिखाई देगा, वो दिखाई देगा कि मेरे को सरकारी नौकरी करनी है, कि मैं या तो अपने देश के लिए कुछ करूंगा, या तो आपको लगेगा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के बाप को दिखा दूं कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं, तो आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर योर गर्ल। ठीक है, और जो समाज में है आपकी इज्जत भी होने लग जाएगी, आपके परिवार वाले भी, जो आपके जो घर वाले हैं, वो भी कहेंगे कि हाँ लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है, हमारा लड़का बाबू लग गया है, अब हमारी जिंदगी सफल हो गई, अब इसकी लाइफ सेटल हो गई, अब हम आराम से गंगा नहा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप ये सारे फैसले करने के बाद में आप फैसला लेते हैं कि मैं सारे सिग्नल तोड़ ताड़ के, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के अब मैं जाऊंगा तैयारी करने के लिए। दिल्ली वाले तो खैर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के दिल्ली में ही तैयारी करते हैं, दूसरे जो आउटर स्कर्ट्स वाले लोग हैं, यूपी बिहार से जो लोग आते हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं, जॉब से लेके अपने घर वालों तक को छोड़ के आते हैं और यहाँ पे तैयारी करने लग जाते हैं एसएससी की या किसी भी और सरकारी नौकरी की। ठीक है, पर जब आपको पता चलता है कि 2019 में आपके इलेक्शन आने वाले हैं, तो 2018 में आपकी सरकार बहुत सारे नोटिफिकेशन निकालती है, लाखों की अमाउंट में भर्तियां ही भर्तियां जॉब हम लगवाते हैं। ठीक है, ऐसे करके नोटिफिकेशन आते हैं और आप भरते हैं, और उसके बाद में आपको लगता है कि 3 4 5 6 महीने 1 साल के बाद में आपकी जो लाइफ में जितने भी कलेश थे, समाज आपको इज्जत नहीं देता था, अब समाज आपको इज्जत देने लग जाएगा। एक बाप अपने बेटी नहीं दे रहा था, वो बाप अपनी बेटी दे देगा आपको घर वाले सेटिस्फाई मिल जाएंगे, आपकी मोहल्ले में पूछ होने लग जाएगी, आपके छोटे के लिए आप मोटिवेशन बन जाओगे, गिर गया मैं तो भगवान नहीं। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होगी, और उसके बाद में पता चलता है आपको कि CGL 2018 का, जो कि 850 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। CHSL 2018 जिसको 550 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। MTS 2019 जिसको 500 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। SSC जूनियर इंजीनियर का 2018 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उसकी फाइनल ज्वाइनिंग कहीं नहीं आई है। एक एग्जाम निकला था RRB NTPC, इंडियन रेलवे ने निकाला था, इसके अंदर में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था और 1.5 करोड़ लोगों ने 500 रुपए दिए थे। 500 रुपए देने का मतलब क्या है, अगर 1.5 करोड़ लोग 500 रुपए दे रहे हैं तो कितना सारा पैसा है। उसमें सरकार ने कहा था, रेलवे ने कहा था कि हम 400 रुपए आपको वापस दे देंगे, पर लेकिन कहाँ है पैसे वापस, एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में CGL 2017 की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। मेरा एक दोस्त तहसीलदार लगा है, उसकी ज्वाइनिंग 2014-15 की अब आई है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे देश में क्या चल रहा है। इतनी मेहनत करने के बावजूद हर कोई जानता है कि प्राइवेट नौकरी से ज्यादा मेहनत सरकारी नौकरी में है, उसे निकालने के लिए। ठीक है, बट उसके बाद भी हमें मेहनत करने के बाद में क्या फल नहीं मिल रहा है। अब ये बच्चे जो जितने सारे हैं, ये आंदोलन पे आंदोलन चलाए जा रहे हैं, ठीक है, सरकार के खिलाफ। अब सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अभी मुद्दा गर्म हो जाए तो कुछ क्या उखाड़ लोगे तुम। अभी कहीं का एग्जाम आने लग जाएंगे, वहां पे उसी स्टेट में तुरंत भर्तियां निकलने लग जाएगी, शायद भर्तियां हो भी जाएं, इससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है, और दोबारा अगर जैसे अभी ये 2020 चल रहा है, 2024 में अगले इलेक्शन होने हैं, तो जब तक किसे याद रहेगा, कुछ नहीं। जो ये लोग जो अपना घर बार छोड़ के पूरा अपने बुरी तरीके से इतनी बुरी लाइफ अपनी छोटे छोटे कमरों में रह के लाइफ बिता रहे हैं, मैस में खाना खा रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद भी अपनी बॉडी को भी खराब करते हुए अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ अपना छोड़ के बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बेचारे हार मान के कहीं ना कहीं जाके नौकरी करने लग जाएंगे। उसके बाद हमारी सरकार फिर कुछ एक मतलब हमें पंच देगी और हम अगली बार वोट दिलाएंगे। तो भाई अगर तुम्हें कुछ करना है इनके लिए, SSC के लिए, रेलवे के लिए या उस बच्चे के लिए, तो आवाज उठाओ। और आवाज उठाने के साथ साथ में केवल डिसलाइक लाइक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना होगा आपको, साथ साथ में याद रखना होगा,
और याद रखना है केवल आपको लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, आपको याद रखना है जो आपकी कॉलोनी का चुनाव होना हो, जो आपका RWA का चुनाव होना हो, आपका जो ग्राम पंचायत का चुनाव होना हो, आपका जो विधायक का चुनाव होना हो, आपका जो जो मुख्यमंत्री का चुनाव होना हो, या फिर आपका प्रधानमंत्री का चुनाव होना हो, हर चुनाव के लिए आपको याद रखना है ये, और कि हमें आज हमारे साथ में क्या क्या दिक्कत रही थी। चाहे आपकी कॉलोनी में आज जो दिक्कत है, हम अक्सर वो चीज भूल जाते हैं, उसके बाद में ये दोबारा से उस टाइम पे ही हमारे सारे रोड बनने लग जाते हैं इलेक्शन से पहले, उस टाइम पे ही हमारे सारे स्कूल ठीक हो जाते हैं, उस टाइम से हमारे सारे टीचर्स ठीक पढ़ाते हैं, उस टाइम से पहले हमारे सारे डॉक्टर्स ठीक इलाज करते हैं, उस टाइम से पहले हमारी सारी लाइट सही जारी होती है, उस टाइम से पहले हमारी, और जस्ट उस टाइम से पहले ही हमारा सारी कानून व्यवस्था ठीक चल रही होती है। अगर ये उस टाइम पे चल सकती है तो ये पूरे साल क्यों नहीं चल सकती, पूरे एंटायर टेन्योर 5 ईयर जो टेन्योर होता है इनका, उसमें क्यों नहीं चल सकती। तो ये बात थोड़ा सोच लो, थोड़ा पूछ लो, और घर पे बैठे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी सबकी दिक्कत है कि जब हमारी अपनी लगती है ना, जब ही हम करते हैं कि कोई और मदद क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हमारी अपनी लगेगी हम दूसरों की मदद मांगेंगे, पर दूसरों की लग रही है तो हम किसी की मदद नहीं मांग रहे हैं। तो प्लीज शर्म कर लो, डूब मरो और कुछ कर लो। जय हिंद।